नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। कल, आज और कल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे देश भर में चल रहे राजकीय हलचल की और राजकीय गलियारों से क्या उभर कर आएगा आने वाले दिनों में। मुद्दे बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए क्या महागठबंधन और नीतीश कुमार, केजरीवाल कौन सा जादू दिखा पाएंगे और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल रहेगी आने वाले चुनाव और देश के लिए, और क्या है भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, देखते हैं कल, आज और कल में। दोस्तों, बार बार टूटने के बाद कांग्रेस का बैठना लोकतंत्र में एक पार्टी के रूप में नहीं बल्कि एक विपक्षीय दल के रूप में आवश्यक है। एक दो राज्यों में नतीजे आने से ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब खड़ी नहीं हो पाएगी। कुछ ही दिनों में फिर से लड़ने को तैयार हो जाती है। प्रधानमंत्री 2014 से कहते आ रहे हैं कि देश को कांग्रेस मुक्त करना है, लेकिन 8 साल बाद भी यह संभव नहीं हो पाया। क्या कांग्रेस इतनी मजबूत है कि इसे तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री और भाजपा को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है? मजे की बात यह है कि 2-4 वार के बाद लगता है कि कांग्रेस उठ नहीं पाएगी और कुछ दिनों में फिर से लड़ने को तैयार हो जाती है। ऐसा कितनी बार हुआ है? प्रधानमंत्री 2014 से कहते आ रहे हैं कि देश को कांग्रेस मुक्त कराना है, लेकिन 8 साल गुजर गए, यह संभव नहीं हो पाया। हालात ऐसे पैदा हो गए कि मानो कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी ओर विपक्ष की लामबंदी से निपटने के लिए भाजपा अभी क्या तैयारी कर रही है, वो भी देखेंगे। लेकिन मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। 8 साल में क्या काम उन्होंने किया जो देश की जनता को पसंद आ रहा है? कौन सी योजनाएं उन्होंने की जो जनता के लिए है? सत्ता पक्ष का दावा हमेशा यही रहता है कि हमने ये काम आपके लिए किया, जनता के लिए किया। वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने 8 साल जब पूरे हुए, तब मोदी सरकार ने क्या कामयाबी और क्या आयोजन किया वो बताया था। आज सुनते हैं, वो एक क्लिप है। साथियों, मुझे संतोष है कि देश में पिछले 8 साल में जो योजनाएं चल रही हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, सभी में किसी न किसी रूप से पर्यावरण संरक्षण का आग्रह है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान, या नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता का अभियान, वन सन वन ग्रिड सोलर एनर्जी पर फोकस हो या इथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग, दोनों में वृद्धि, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। और भारत ये प्रयास तब तक कर रहा है जब दुनिया ने, आज जो क्लाइमेट के लिए दुनिया परेशान है, उस बर्बादी में हम लोगों की भूमिका नहीं है, हिंदुस्तान की भूमिका नहीं है। विश्व के बड़े और आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधन का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी उन्हीं के खाते में जाता है। कार्बन एमिशन का ग्लोबल औसत प्रति व्यक्ति 4 टन का है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट प्रतिवर्ष आधे टन के आसपास ही है।
कहां 4 टन और कहां आधे टन। बावजूद इसके भारत पर्यावरण की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक समुदाय के साथ भी जुड़ करके काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और जैसे अभी सदगुरु जी ने कहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के निर्माण का नेतृत्व किया है। पिछले वर्ष भारत ने यह भी संकल्प लिया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। दूसरी ओर विपक्ष की लामबंदी से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है, उसकी क्या रणनीति है, यह समझने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जो रणनीति है वो देखी। उन्होंने कहा विपक्ष के पास भाजपा के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं है। यह पहले भी एकजुट हो चुके थे लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। इस बार भी इनकी कोशिशें पूरी तरह से असफल होगी। उन्होंने 2024 के लिए भाजपा की तैयारी और प्लान को 5 बिंदुओं में समझाया था, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी, आज दूसरा दिन है उनका भारत जोड़ो यात्रा का। 150 दिन बाद श्रीनगर ये यात्रा पहुंचेगी और 3570 किलोमीटर की लंबी यात्रा है, उसकी भी बात करेंगे। और ये यात्रा के दौरान वार पलटवार भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली जाएगी, उसकी बात हो रही है। और सत्ता पक्ष की तरफ से हेमंत बिस्वा हो या रविशंकर प्रसाद हो, उसके भी पलटवार आ चुके हैं। सबसे पहले सुनेंगे ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है उसमें अशोक गहलोत और पवन खेड़ा, जब कल ये भारत जोड़ो यात्रा निकली तब उन्होंने क्या बोला था वो सुनते हैं। इसका महत्व पूरा मुल्क समझ रहा है और राहुल गांधी जी ने जिस रूप में ये निर्णय किया भारत जोड़ो, उदयपुर डिक्लेरेशन के आधार पर सोनिया जी के सानिध्य में निर्णय हुआ और आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो 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 भारत जोड़ो, तो ये क्यों नौबत आई, इसके मर्म को समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार का माहौल बना देश के अंदर, ऐसा माहौल आजादी के बाद में पहली बार बना है, जहाँ नफरत, तनाव, हिंसा का माहौल है। पूरा देश चिंतित है इस बात को लेकर के। हम प्रधानमंत्री से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको चाहिए कि आप ये अपील करें देशवासियों से कि देश पूरे में प्रेम, भाईचारा, सद्भावना होनी चाहिए और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तक उन्होंने ये बात नहीं कही है और आप देखते हैं कि ध्रुवीकरण इतना बड़ा हो चुका है देश के अंदर कि जातियों में, वर्ग में, धर्म के नाम पर नफरत पैदा हो गई है। ये देश अगर इसको नहीं संभाला गया तो ये गृह युद्ध की तरफ जा सकता है। तो राहुल गांधी की जो सोच है, उन्होंने साबरमती आश्रम से शुरुआत करी, गांधी जी के दांडी मार्च की शुरुआत हुई। सत्य अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी, पूरी दुनिया मानती है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं उनके जन्म दिवस को। ये भी सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की देन है कि कन्विंस किया UN को, और आज पूरी दुनिया जो है एक साथ में 2 अक्टूबर को मनाती है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो अहिंसा का जो मुल्क हमारा है, मैसेज देने वाला गांधी के नाम से, उस देश में नफरत की कहाँ जगह है, घृणा की कहाँ जगह है। राहुल जी बार बार कहते हैं भय होता है, जहाँ डर होता है वहाँ हिंसा होती है। ये निर्णय
आज भारत के सामने जो प्रमुख समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर सबको जोड़ने की आवश्यकता है, पूरे भारत को जुड़ने की आवश्यकता है। और जुड़कर जब हम एक आवाज में बात करेंगे तो मोदी जी को जरूर सुनाई देगा। ये 3500 किलोमीटर 3500 किलोमीटर की यात्रा है। 150 डेज 150 दिन तक चलेगी। कन्याकुमारी से शुरू होगी और कश्मीर तक हम जाएंगे। और मेरा अपना सौभाग्य है कि इस यात्रा में मैं पूरे 3500 किलोमीटर में मेरा भी नाम उसमें है। ये एक तपस्या है जो हम सबको करनी चाहिए और राहुल गांधी हमारे नेता इसका नेतृत्व कर रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने गांव, शहर, ढाणी, मोहल्ले सबको कोई न कोई सपना दिखाया। कई लोग उस सपने को देखे, गंभीरता से देखा, उनको पूरी उम्मीद थी कि जो नरेंद्र मोदी जी वादा कर रहे हैं वो जरूर पूरा करेंगे। लेकिन पिछले 8 साल में जो हालत हुई, वादा था लोगों की आय को दुगुना कर देंगे, पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर देंगे, रुपए को डॉलर के सामने मजबूत कर देंगे, गैस सिलेंडर की कीमत कम कर देंगे, काला धन वापस ले आएंगे, नौकरी देंगे। इसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उस आदमी ने वादा तोड़ा, सपने तोड़े, भारत को नहीं तोड़ने देंगे। भारत को जोड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो ये सरकार ऊपर बैठी है वो हम सबका ध्यान बांटने की कोशिश करती है। हमें भाषा के नाम पर लड़वाती है, हमें धर्म के नाम पर लड़वाती है, हमें जाति के नाम पर लड़वाती है, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं उस नाम पर लड़वाती है, कैसा खाना खाते हैं उस पर लड़ाती है, कहां पूजा करनी है कहां पूजा नहीं करनी उस पर लड़ाई करवा देते हैं। और तो और जो स्वतंत्रता सेनानी अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी आपस में मरने के बाद लड़ाई करवा देते हैं। नेहरू जी की, सरदार पटेल जी से अब लड़ाई करवा रहे हैं। आपने कभी ऐसी सरकार देखी है? भगवानों की आपस में लड़ाई करवा देते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि यह एक चुनौती का समय है। हमें अब जागना होगा, एक दूसरे को जगाना होगा और इस षड्यंत्र से इस देश को, इस समाज को बचाना होगा। हम किसी भी पार्टी के हों, किसी भी विचारधारा के हों, मायने नहीं रखता, हम सब भारत के हैं, किसी धर्म के हों, हैं भारतवासी। चीन में आज क्या हो रहा है? बॉर्डर पे 2000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया, गांव बसा दिए। केजरीवाल अपने अलग तरीके से राजनीतिक पिच पर सज्ज कर आ चुके हैं और अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और बिहार में भाजपा को सत्ता से दूर करने के बाद नीतीश कुमार मिशन 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में 3 दिन के दौरे पर वो दिल्ली भी पहुंचे थे और उन्होंने विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात भी की। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस के नेता HD कुमारस्वामी, महासचिव सीताराम येचुरी जो सीपीआई के महासचिव है उनको मिले, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी शामिल थे, जिनके साथ उन्होंने बैक टू बैक मीटिंग की। 2024 के लिए विपक्ष को एक मंच पर आना चाहिए। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं और एक जमाने में उनके साथी रह चुके वो क्या बोल रहे हैं वो भी सुनते हैं। का क्या नाम ले रहे हो? नाम नहीं लिया जाए सर। अरे क्या बात करते हैं, आप लोगों को ये भी पता नहीं है, उसको बताया कौन राजनीति में, लाया कौन राजनीति में, आप ये भी जान रहे हैं। IAS था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी, और कहां से कहां बनाया, छोड़िए ना। और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया अध्यक्ष, और पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया और अंदर चला गया, तब उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया गया। पूरे पार्टी के लोगों को बहुत उस पर था। और जब अंत में हम लोगों ने क्या बोलता है, उसके बोलने का कोई मतलब है? बिहार की जनता ने उन पर कितना भरोसा किया और उनको किस प्रकार का जनादेश दिया, लेकिन जनादेश का तो अपमान किया ही। और आजकल तो मुझे बड़ा एक बहुत बात के लिए तकलीफ होती है कि जिस चीज के लिए वो जाने जाते थे, किस चीज के लिए, कि संयमित भाषा बोलते हैं,
मेरे बारे में, मैं विधानमंडल का सदस्य तो हूँ नहीं, वहाँ भी मेरे बारे पर मैं बोला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद में बोला। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी, उनकी भाषा बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी। जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। विपक्षी एकता, आप जरा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। पक्षियों को जानते हैं ना, पक्षी में एकता हो सकती है क्या? कई पक्षी जो होता है जमीन पर है, कई पक्षी हवा में है, कोई पेड़ पर रहता है। पक्षियों के तरह तरह के भोजन होते हैं, कोई जल में रहता है। वही हाल है अपने देश में। जानना चाहिए किसी की हैसियत क्या है, वो कौन, गलत बात है ना, तो कोई। देख रहे हैं वार पलटवार, एक ही पार्टी के एक जमाने में साथ साथ रहे दो महानुभावों के। अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा के हिसार पहुंचे थे कल, और यहाँ ये दोनों नेताओं ने, अशोक तंवर ने उनका स्वागत भी किया और उन्होंने कहा कि देश आज़ादी का 75 साल का जश्न मना रहा है। तब मन में एक प्रश्न उठता है कि 75 साल में कई देश हमसे आगे निकल गए, लेकिन भारत पीछे क्यों रह गया? भारत दुनिया का नंबर 1 देश क्यों नहीं बन पाया? उनके सवाल थे, अरविंद केजरीवाल के सवाल थे। भारत अमीर देश क्यों नहीं बन पाया? भारत की बहुत बड़ी आबादी गरीब क्यों है? और सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल रही? ये सब सवाल उन्होंने उठाए हरियाणा में। आइए सुनते हैं केजरीवाल ने क्या कहा था। आज बड़े महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं। देश बड़े हर्षोल्लास के साथ 75 साल मना रहा है, लेकिन सभी के मन में एक प्रश्न है। 75 साल हो गए। 75 साल किसी भी देश के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, पर 75 साल किसी भी देश के लिए कम भी नहीं होते। 130 करोड़ भारतीयों के मन में प्रश्न है कि इन 75 सालों में कई देश हमसे आगे निकल गए, भारत पीछे क्यों रह गया? भारत आज दुनिया का नंबर 1 देश क्यों नहीं है? भारत अमीर देश क्यों नहीं है? भारत की बहुत बड़ी संख्या आज भी गरीब क्यों है? भारत के अंदर अभी भी हर बच्चे को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिलती है? हमारे में किस चीज की कमी है? भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। भगवान ने जब पृथ्वी की रचना की और इंसान बनाया, सबसे इंटेलिजेंट लोग भारत में भगवान ने पैदा किए। हमारे लोग जब दुनिया भर में जाते हैं, अमेरिका ले लो, लंदन ले लो, फ्रांस ले लो, दुनिया की कोई मल्टीनेशनल कंपनी उठा के देख लो, ऊपर आपको एक इंडियन बैठा मिलेगा नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पे। हमारे देश के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने हार्ड वर्किंग हैं, फिर हमारा देश पीछे क्यों रह गया? भगवान ने जब पृथ्वी बनाई, भारत को सब कुछ दिया। भगवान ने सबसे खूबसूरत जगह भगवान ने भारत को बनाया। भारत में नदियां हैं, पहाड़ हैं, मिनरल्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, सारी फसलें हैं, समुद्र है, कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने। फिर भारत पीछे क्यों रह गया? आज ये प्रश्न सब लोगों के मन में है कि भारत पीछे। जो देश हमारे बाद आजाद हुए, सिंगापुर हमारे 15 साल बाद आजाद हुआ। ये तो बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री। उनकी राजनीति अलग है, उनकी बातें कुछ अलग है और बातें उनकी जनता को छू भी रही है। बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोल भी कर दिया है। रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं कि कांग्रेस की इस समय जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है।
ये पूरा घमासान किसी की वजह से हो रहा है और ये भी कोई राज नहीं है। ऐसे में जो अपने पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ने की यात्रा निकल पड़े हैं। ये देखकर बड़ी हैरानी हो रही है। राहुल गांधी, आप पहले अपना घर पार्टी जोड़ लेते तब देश जोड़ने की बात करते। ये सिर्फ इनका छलवा है और दिखावा है। ये बात कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है। कांग्रेस में एक बार फिर अध्यक्ष पद को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बीच ये भारत जोड़ो यात्रा जब निकली तो रविशंकर प्रसाद ने यह सब बात की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी राग ही सुनाई देता है। कांग्रेस में एक दरबारी गायन होता है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाओ, फिर भी अध्यक्ष बनाओ और फिर अध्यक्ष बनाओ। राहुल कहते हैं कि मैं नहीं बनूंगा, बीच में तो विदेश यात्रा पर भी चले जाते हैं, ऐसी बात भी आई। पार्टी से कितना जुड़ पाते हैं ये आप सभी जानते हैं। कांग्रेस के अपने पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे, लेकिन कांग्रेस छोड़कर जा रहे और राहुल गांधी बोल रहे हैं देश जोड़ने की बात। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो का पाखंड वे राहुल गांधी कर रहे हैं, जिन्होंने उरी और बालाकोट की घटना के लिए सबूत मांगकर देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश की थी। कांग्रेस का कहना है कि देश में नकारात्मक राजनीति की जा रही है। ये आक्षेप प्रति आक्षेप वार पलटवार है। इसी बीच 2014 के पहले बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी और भारतीय जनता पार्टी का ये सपना भी है, कांग्रेस मुक्त भारत। आइए देखते हैं, वो पुराना बयान है लेकिन सुनते हैं। हम लोगों का एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसने आजादी के 70 साल में 60 साल तक खुद ने राज किया है, लेकिन वो पार्टी का मंत्र है उनका परिवार, यही उनका संविधान है, उनका परिवार यही उनकी सरकार है। वो सरकार चलाते हैं तो भी परिवार के लिए, वो सरकार गिराते हैं तो भी परिवार के लिए। ये हमारे मित्र को चेले चपाटों ने कह दिया कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ, प्रधानमंत्री बनने का अवसर है। ख्वाब देखने लगे और उन्होंने विश्वासघात भाजपा से नहीं किया है, विश्वासघात बिहार के कोटि कोटि जनों से किया है। ये विश्वासघात आपके साथ है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? ये विश्वासघात वालों को उखाड़ के फेंक दोगे? चुन चुन के साफ कर दोगे? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी ने चंपारण में अंग्रेज मुक्त हिंदुस्तान की बात कही थी। आज यहां से जुगल बनना चाहिए, गांधी मैदान से जुगल बजना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान का। मनमोहन सिंह सरकार के जाने के बाद से ही कांग्रेस लगातार अपना वजूद खोती गई है। आज कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो कुछ हो रहा है वो इसी वजूद के दोबारा पाने की कोशिश है। कभी देश की एक मजबूत राष्ट्रीय पार्टी की हालत आज बेहद खराब है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसमें हुआ बिखराव, मजबूत नेतृत्व की कमी, एकजुटता और राजनीतिक जमीन पर पकड़ का लगातार कमजोर होना। पार्टी के लगातार बाहर जाते नेता इसका जीवन जागता उदाहरण है। हाल ही में जब जम्मू कश्मीर के बड़े नेता और कांग्रेस के सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से नाता तोड़ा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से पहले
कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। भले ही उनकी बात का मजाक बनाया गया हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि उन्हें इस बयान में दम है। आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पे क्या कहा। आज भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्या है? क्या ये देश एकजुट नहीं है? आप क्या जोड़ रहे हैं? इसका जवाब ये है कि देखिए, आप जैसे करोड़ों देशवासी बहुत मेहनत करते हैं। कोई अपने घर में कर रहा है, कोई खेती में कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है। सब मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते हुए इस देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक चर्चा हो रही है वो आपके सवालों पे नहीं हो रही है। जिन समस्याओं से, जिन संघर्षों से आप जूझ रहे हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। आज चर्चा एक अलग तरह की हो रही है। राजनीति नकारात्मक बन गई है। हम चाहते हैं कि अपनी इस यात्रा के द्वारा जितनी भी देश की आवाज़ें हैं जो चाहते हैं कि राजनीति, देश की जो गवर्नेंस हो, देश के जो नेता हों, वो उनकी समस्याओं की बात करें, उन आवाज़ों को जोड़कर हम एक मजबूत आवाज़ बनाना चाहते हैं इस देश में कि राजनीति को जनता की समस्याओं की बात करनी चाहिए। जो असली चर्चा है वो होनी चाहिए। इतनी महंगाई क्यों है, बेरोज़गारी क्यों है? इसीलिए मैं चाहती हूँ और आज आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप सब जुड़े इस यात्रा में। कितने भी समय के लिए आप जुड़ सकें, आपके शहर में से निकल रही हो या आसपास से निकल रही हो, आप आइए, जुड़िए, क्योंकि ये एक सकारात्मक प्रयास है। इस देश की राजनीति में बहुत ज़रूरत है कि हम सब एकजुट हो जाएं और इस देश की मजबूती को आगे लाएं। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि हम इस यात्रा से जुड़ कैसे सकते हैं। तो देखिए, हमारी एक वेबसाइट है www.bharatjodoyatra.in। इस पर पूरी जानकारी है कि यात्रा किस दिन कहां से गुजर रही है और किस तरह से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपके शहर या आपके इलाके से यात्रा गुजर रही है, आपके पास 1 घंटा हो या 1 दिन हो या कुछ समय हो, जितने लोग जुड़ सकें वो जुड़ें, क्योंकि ये एक सकारात्मक चीज़ है और इसकी सोच अच्छी है, प्यार भरी है। इस देश को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें जुड़िएगा, देश को मजबूत बनाइएगा। अगर आप कोई कविता, स्लोगन या गाना बनाना चाहते हैं, उसे अपलोड करना चाहते हैं, तो #भारत जोड़ो यात्रा के साथ आप अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई कहानी हो एकजुटता की, या आप कुछ कहना चाहते हैं देश की एकता के बारे में, देश के भविष्य के बारे में, तो इसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी। आप सब इस हैशटैग का इस्तेमाल करें और हमारी वेबसाइट पे आकर पूरी यात्रा की जानकारी लें। धन्यवाद। दोस्तों, देश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। नीतीश कुमार महागठबंधन को लेकर एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल भारत का भविष्य बदलने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी परिवारवाद मुक्त राजनीति और कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न साकार करने में विकास की राजनीति के साथ चल रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस जो सड़क पर उतरी है और आम आदमी पार्टी मेक इंडिया नंबर 1 की यात्रा निकाल रही है, और विपक्ष को न दिखाने और न देखने वाले का ये इन यात्राओं पर नजर भी है, या इन यात्राओं के जरिए विपक्ष खुद को दिखा पाएगी क्या? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हमारे साथ देखते रहिए राष्ट्र प्रथम, और कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।